जो आप डायरेक्ट बताइए जो ज्वाइनिंग कब होगी, किस डेट को, किस महीने में होगी, इस ईयर होगी कि नहीं। ये सारे क्वेश्चंस आप कमेंट के थ्रू पूछते हैं, तो मैंने सोचा क्यों नहीं इस पे एक पर्टिकुलर वीडियो बना के ही आप लोग को सही एवं सभी इंफॉर्मेशन दे दिया जाए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन में। और आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बात करेंगे बिहार बेल्ट्रॉन डीईओ डाटा एंट्री ऑपरेटर से जुड़े कुछ न्यूज़ और नोटिस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सभी के द्वारा बहुत सारे मैसेजेस और कमेंट्स आ रहे थे कि ज्वाइनिंग कब तक होगी, जो बेल्ट्रॉन डीईओ का जॉब है ये प्राइवेट जॉब है या गवर्नमेंट जॉब है, क्या इसमें प्रमोशन होता है, इन सभी प्रश्न का सही एवं सटीक जानकारी। तो वीडियो के साथ अंतिम तक बने रहिएगा, तभी आप ये पूरे प्रश्न के बारे में ठीक से समझ पाइएगा। अगर वीडियो को स्किप करके देखिएगा तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न, जो ज्वाइनिंग कब तक होगी। आप सभी कैंडिडेट के मन में ये एक प्रश्न है और बार बार आप ये पूछते भी है, जो आप डायरेक्ट बताइए जो ज्वाइनिंग कब होगी, किस डेट को, किस महीने में होगी, इस ईयर होगी कि नहीं। ये सारे क्वेश्चंस आप कमेंट के थ्रू पूछते हैं, तो मैंने सोचा क्यों नहीं इस पे एक पर्टिकुलर वीडियो बना के ही आप लोग को सही एवं सभी इंफॉर्मेशन दे दिया जाए। तो चलिए बात करते हैं ज्वाइनिंग कब तक होगी। तो सबसे पहली बात, ज्वाइनिंग अभी नहीं होगी, क्योंकि ज्वाइनिंग से पहले तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। अभी ज्वाइनिंग कहाँ हो रही है, जब तक हम लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा तब तक ज्वाइनिंग नहीं होने वाला है। अगर ज्वाइनिंग होना रहता तो आप सभी को मेल के थ्रू या फिर पोस्ट के थ्रू आप लोग का ज्वाइनिंग लेटर दे दिया हो रहता, और आप लोग को जिस जगह पे पोस्टिंग देता वहां का एड्रेस दे देता, डायरेक्ट आप वहां पे अपना सारा डॉक्यूमेंट एवं ज्वाइनिंग लेटर लेके जाते थे और वो आप लोग का ज्वाइनिंग करवा के आप लोग को पोस्ट भी दे देते जो आपको कहाँ वर्क करना है, अगर ज्वाइनिंग करवाना रहता तो। लेकिन यहाँ तो ज्वाइनिंग हो नहीं रही है, करवाना है भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इसीलिए अभी तक बिहार बेल्ट्रॉन के ऑफिशियल वेबसाइट पे डीईओ डाटा एंट्री ऑपरेटर से जुड़ी कोई भी न्यूज़ और नोटिस नहीं दे रही है, क्योंकि ज्वाइनिंग नहीं करवाना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है। तो अब आप लोग के मन में ये प्रश्न जरूर उठ रहा होगा, तो आप बताइए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा। तो मैं आप लोग को बता दूं, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो जितने भी कैंडिडेट जो पास कर गए हैं, 7,000 लगभग कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम है, तो उन सभी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के लिए अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, तो जैसा कि बोला गया है जो 17 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है, ये नहीं कहा गया जो 17 मई को लॉकडाउन खत्म कर दिया जाएगा, बढ़ा दिया गया है, उससे भी आगे बढ़ सकता है। तो जब तक ये कोरोना वायरस के हालात पूरे तरीका से काबू में नहीं आ जाते, सुधर नहीं जाते, तब तक लॉकडाउन चलता ही रहेगा। और जब तक लॉकडाउन चलता रहेगा तब तक आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर लॉकडाउन चल रहा है तो उन सभी 7,000 कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना संभव नहीं है, क्योंकि उन 7,000 कैंडिडेट को जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाएंगे तो सोशल डिस्टेंसिंग के रूल के खिलाफ है, वहां पे सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ जाएंगी। इसलिए अभी आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा, और अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा तो ज्वाइनिंग भी नहीं होगा। तो ये पर्टिकुलर डेट भी तो नहीं बता सकते हम जो ज्वाइनिंग कब होगा, ये अभी आपको कोई नहीं बता सकता। अभी तो पर डे 3,000 केसेस आ रहे हैं, तो धीरे धीरे ये कोरोना वायरस के केसेस बढ़ रहे हैं। जब तक कि वो कम नहीं होंगे तब तक लॉकडाउन नहीं खत्म होगा, और लॉकडाउन नहीं खत्म होगा तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा तो आप लोग का ज्वाइनिंग नहीं होगा। लेकिन हाँ, जैसे ये सारा चीज़ खत्म हो जाएगा, कोरोना वायरस का झंझट, ये लॉकडाउन, जैसे ही गवर्नमेंट इससे फ्री होती है तो तुरंत ही आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया जाएगा, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा के आप लोग का ज्वाइनिंग तुरंत ही दे दिया जाएगा। क्योंकि बिहार गवर्नमेंट के अंदर वैसे ही एक तो कर्मचारी की कमी है, आप कोई एक काम करवाने के लिए जाते हैं तो आपको महीनों इंतजार करना पड़ता है, जो काम एक दिन का रहता है उसके लिए 10 दिन इंतजार करना पड़ता है। तो वो कर्मचारी की कमी की वजह से, तो उसके लिए तो उनको ज्वाइनिंग करवाना बहुत जल्दी है। मैं आप लोगों को बता दूं,
इसका जो वैकेंसी निकाला गया था मार्च या अप्रैल 2019 में निकाला गया था, और उसके बाद अभी अप्रैल बीत गया, मई आ गया, पूरी 1 साल हो गया इस वैकेंसी को। वैसे तो बिहार में बहुत सारे वैकेंसियां 1 साल 2 साल 3 साल इतने लेट चलती रहती है, लेकिन फिर भी बिहार बेल्ट्रॉन डीईओ डाटा एंट्री ऑपरेटर के जितने भी पोस्ट है वो सभी के लिए जल्द ही आप लोग का ज्वाइनिंग करवाया जाएगा। इसके लिए गवर्नमेंट प्रोसेस में है, जो जैसे ये सारा झंझट खत्म हो तो आप लोग का ज्वाइनिंग करवा दिया जाएगा। जितने भी कैंडिडेट हैं उन सब का लक थोड़ा बैड चल रहा है, क्योंकि अगर 2 महीना और रुक जाता, 2 महीना तक अगर और लॉकडाउन नहीं रहता, तो अभी तक आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा के आप लोग का ज्वाइनिंग दे दिया हो रहता, और उसके बाद चाहे लॉकडाउन लगे या भी कुछ भी, तो आप लोग का इमरजेंसी ड्यूटी चालू रहता। अगर ड्यूटी नहीं चालू रहता तो आप लोग का पेमेंट चालू रहता। तो मुझे उम्मीद है कि ये पहला प्रश्न आप समझ गए होंगे। अब दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न ये है, जो बिहार बेल्ट्रॉन डीईओ प्राइवेट है या गवर्नमेंट? आप सभी के द्वारा ये क्वेश्चंस कमेंट्स के थ्रू पूछे जाते हैं, तो मैं आप लोग को बता दूं, ये ना ही प्राइवेट है और ना ही गवर्नमेंट है। ये जो बिहार बेल्ट्रॉन डीईओ है, ये काम आप गवर्नमेंट का कर रहे हैं, पैसे भी आपको गवर्नमेंट दे रही है, लेकिन आपको ये मान्यता प्राप्त नहीं है जो गवर्नमेंट है। लेकिन हाँ, ये परमानेंट 60 साल के लिए अब कर दिया गया है। 60 साल का जॉब है, गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट पेमेंट दे रही है, तो एक तरह से अगर आप सोचे तो ये गवर्नमेंट ही है। लेकिन जैसा कि रूल के मुताबिक बताया गया है, जो ये गवर्नमेंट नहीं है, इसको आउटसोर्सिंग के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लिया जाता है। अगर आप लोग का ज्वाइनिंग भी करवाया जाएगा ना, तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे 60 साल के कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, आप लोग को 60 साल तक के लिए काम दिया जाएगा, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, और उस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से आप लोग को काम दिया जाएगा। तो ये ना ही गवर्नमेंट है और ना ही प्राइवेट है। आप लोग समझ गए होंगे। अब अगले प्रश्न के बारे में बात करेंगे, क्या इसमें प्रमोशन होता है? तो मैं आप लोग को यहाँ पे साफ बता देना चाहूंगा, जो इसमें प्रमोशन ना के बराबर होता है। मैं ऐसा नहीं कर रहा जो नहीं होता है, ना के बराबर होता है नहीं होता है, ऐसा करके। मैं आप लोग से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, ये बिहार बेल्ट्रॉन डीईओ तो थोड़े लो लेवल की वैकेंसी आ गई। मैं आपसे थोड़ा टीचर्स के बारे में बात करता हूं, जो टीचर्स का सिलेक्शन मिडिल स्कूल, प्राइमरी स्कूल या फिर हाई स्कूल में होता है। मैं प्रिंसिपल का नहीं, टीचर का बात कर रहा हूं। तो क्या उनका प्रमोशन होता है? आप देखेंगे कि वो जिस पोस्ट के लिए सिलेक्ट हुए हैं वहां उनको लंबे समय तक वहां काम करना होता है, जल्दी प्रमोशन नहीं होता है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है, जो आप जहां पे एक बार सिलेक्शन ले लिए वहीं पे स्थिर रहेंगे, ना वहां से आगे जाना है ना वहां से पीछे आना है। अगर आप लोग चाहते हैं प्रमोशन लेना, तो आपको अलग से किसी दूसरे भी जितने भी जॉब्स के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन आती रहेगी, उसका फॉर्म फिलअप करके, उसका एग्जाम देके, पूरा प्रक्रिया से गुजर के तब आप दूसरा जॉब ले सकते हैं। और तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आई तो दिल से एक लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को, साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल को, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब कीजिएगा तो मैं मोटिवेट हूँगा, और मैं मोटिवेट हूँगा तो आप लोग के लिए अच्छे अच्छे कंटेंट्स लेते आऊँगा। और जैसे ही इस चैनल पे 100K सब्सक्राइबर हो जाते हैं, तो मैं आप सभी के सामने फेस टू फेस आऊँगा, और साथ ही साथ मैं क्या करता हूँ, मैं जॉब करता हूँ या बिजनेस करता हूँ, या मैं अपने बारे में पूरा डिटेल बताऊँगा जब इस चैनल पे 100K सब्सक्राइबर हो जाएंगे। तो चलिए, धन्यवाद।